प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक श्यामपुर नामक जंगल की है। मीनू चिड़िया उस जंगल में आम का व्यापार करती थी। उस जंगल में एक आम का पेड़ था, जिस पेड़ से मीनू चिड़िया आम तोड़ा करती थी और उन आमों को जंगल में जाकर बेचा करती थी। वे आम का पेड़ मीनू चिड़िया का बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था। अरे मीनू चिड़िया, तुम जो रोज मेरे से आम लेती हो, वे सारे आम तुमसे आराम से बिक जाते हैं। हाँ दरद भैया, आखिर आपके आम है ही इतने बढ़िया, तभी तो वे सारे के सारे आम आराम से बिक जाते हैं। सच में मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ, तभी तो मुझे इतने रसीले आमों वाला दरख्त मिला है। बस ऐसे ही मीनू चिड़िया फिर उस दिन उस पेड़ से कुछ आम तोड़ती है और बाजार में उन्हें बेचने के लिए आ जाती है। आम ले लो, मीठे मीठे से आम ले लो, आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर एक कालू कौवा आकर बैठता है और कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, दिखने में तो ये तुम्हारे आम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन सच में ये अच्छे आम है ना? क्या पता मैं इसे लेकर जाऊं और अंदर से ये खराब निकले। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आम बिल्कुल ताजे हैं, मैं अभी ही इन्हें दरख्त से तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम मुझे 1 दर्जन आम दे दो। फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया से 1 दर्जन आम खरीद कर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मेरे काम की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। वैसे भी मुझे रोजाना कितनी देर हो जाती है घर लौटते लौटते, आज तो सुबह सुबह ही मेरे इतने सारे आम बिक गए हैं। लगता है आज मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। कालू कौवे को रास्ते में एक मिट्ठू तोता मिलता है और वे कालू कौवे से पूछता है, अरे कालू कौवे, तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं? मेरी पत्नी को आम बहुत पसंद है, उसने मुझसे आम मंगवाए हैं। अगर मैंने उसे आम लाकर नहीं दिए तो वह तो मुझे मार डालेगी। तुम मुझे बताओ, तुम ये आम कहाँ से लाए हो? फिर वे कालू कौवा उस मिट्ठू तोते को रास्ता बता देता है। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद वह मिट्ठू तोता भी मीनू चिड़िया के पास आम खरीदने आ जाता है। अरे वाह 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 मीनू चिड़िया, कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है तुम्हारे इन आमों से, देखने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरी पत्नी को आम बहुत पसंद है, उसने मुझसे आम मंगवाए हैं। अगर मैं आम नहीं लेकर गया तो वह तो मुझे मार डालेगी। तुम्हारे ये आम अच्छे तो है ना? कहीं मैं घर पर लेकर जाऊं और अंदर से ये आम खराब निकले। अगर ये आम अंदर से खराब निकले तो मेरी पत्नी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं नहीं मिट्टू तोते भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आम बिल्कुल ताजे हैं, मैं इन्हें अभी दरख्त से तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम मुझे 1 दर्जन आम दे दो। बस फिर वे मिट्ठू तोता भी मीनू चिड़िया से 1 दर्जन आम लेकर चला जाता है। बस अब मीनू चिड़िया के पास थोड़े से ही आम पड़े होते हैं। फिर अब शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया के भी सारे के सारे आम बिक जाते हैं। आम बेचकर अब मीनू चिड़िया अपने घर में आराम से आकर बैठ जाती है। आज तो मैं कितनी जल्दी अपने घर पर लौट आई हूँ। वैसे तो मुझे काम करते करते रात हो जाती है, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा हुआ है। बस ये सब मेरे दरद भैया की वजह से हुआ है। वे आखिर इतने अच्छे आम देते हैं कि वे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। चलो मैं जाकर दरद भैया को शुक्रिया बोल देती हूँ। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया उस आम के दरख्त के पास आ जाती है। अरे दरद भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे अपने ऊपर से आम तोड़ने देते हो। आपके आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। आज आपके आम बहुत जल्दी बिक गए थे। और मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी, मैं अपने ऊपर से किसी और पक्षी को बिल्कुल भी आम तोड़ने नहीं देता हूँ। पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही एक पक्षी हो जिसे मैं आम तोड़ने देता हूँ। मुझे पता है दरद भैया, इसीलिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे सच में मेरे आम इतने स्वादिष्ट हैं, जंगल में मैं सबसे ज्यादा अच्छे आम देता हूँ। मीनू चिड़िया तो मेरे आम तोड़कर कितना मुनाफा कमाती है और मेरा तो इसमें कोई भी फायदा नहीं है। मैं ना जाने क्यों मीनू चिड़िया को अपने आम दे रहा हूँ। अब वो जब आएगी तो मैं उसे बिल्कुल भी आम नहीं दूंगा अपने। आखिर मेरा भी तो कोई फायदा हो, मैं जंगल में सबसे ज्यादा रसीले आम देता हूँ। वे पेड़ अब अपने रसीले आमों पे बहुत ज्यादा घमंड करने लगा था। फिर अब अगले दिन जब मीनू चिड़िया उस पेड़ के पास अपने आम लेने के लिए आती है तो वे पेड़ इनकार करने लगता है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, बस अब मैं तुम्हें आम नहीं दूंगा,
मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं होता है। पूरे जंगल में मैं सबसे ज्यादा रसीले आम देता हूँ। जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी आम नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर खाली हाथ चली जाती है। उस पेड़ की वे सारी घमंडी बातें एक जादुई परी सुन लेती है। अरे, इस पेड़ को तो कुछ ज्यादा ही घमंड है, ये बहुत ही बुरा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, वे जादुई परी अपने जादू से उस पेड़ के सारे आमों को गायब कर देती है। फिर अब अगले दिन वे मीनू चिड़िया उस आम के पेड़ के पास दोबारा से जाने का सोच रही होती है। चलो मैं दोबारा से आम के पेड़ के पास जाती हूँ। लगता है कल पेड़ भैया बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसीलिए उनने मेरे साथ ऐसा किया था। चलो मैं उनके पास जाती हूँ, आज वो गुस्सा नहीं होंगे तो वे मुझे दोबारा से आम दे देंगे। ये सोचकर मीनू चिड़िया दोबारा आम के पेड़ के पास आती है तो वे देखकर हैरान रह जाती है। अरे पेड़ भैया, ये क्या हुआ? आपके सारे के सारे आम आखिर कहाँ चले गए हैं? अरे मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपने आमों पर घमंड करने लगा था। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया था, इसी की सजा शायद मुझे मिल रही है। पता नहीं अचानक मेरे आम कहाँ पर गायब हो गए हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। उस पेड़ को सुधरता हुआ देख अब वे परी दोबारा से जादू करके उस पेड़ के सारे आम वापस ले आती है। बस अब फिर क्या था, वे पेड़ बिल्कुल भी घमंड नहीं करता था। अब वे रोजाना मीनू चिड़िया को ढेर सारे आम देता था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए।